हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। लेकिन रोज एक मामला निकालना नहीं है, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और जब हम लोग दिलो दिमाग से इसके बारे में सोचेंगे तभी भारत भी सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, होत आहे। हिंदूची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। देश में एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हुए कथित अपमान पर हंगामा बरपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों सख्ते में हैं कि ये इतना बड़ा डैमेज हो रहा है, इसे कंट्रोल कैसे करें। वो एक तरफ रणनीति बना रहे हैं ये बताने की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान अमित शाह जी ने नहीं किया, उनके क्लिप को संदर्भ से काट कर प्रसारित करने पर हम कार्रवाई करेंगे, उसे सोशल मीडिया से हटाएंगे और सदन में विरोध करने से लेकर सड़क पर भारतीय जनता पार्टी वापस इसे हमलावर तरीके से निपटने का एक रणनीति बना रही है। अपने सांसदों से विरोध करवा रही है कि कांग्रेस, सपा, ये पार्टियां ही बाबा साहब का अपमान किए हैं, हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन देश भर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गुस्सा बहुत तेज होता जा रहा है। विपक्ष को भी पता है कि यह वह मुद्दा है जिस पर आरएसएस और बीजेपी दोनों घिर जाती हैं जब सामाजिक न्याय की बात होती है। उन्हें सफाई देते नहीं बनता है और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाने में लगा हुआ है। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सत्ता पक्ष अपनी मुश्किल में है। इस बीच आरएसएस को भी बखूबी पता है कि अगर अंबेडकर के बहाने सामाजिक न्याय का प्रश्न, जाति जनगणना से लेकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण का सवाल देश का केंद्रीय विमर्श बन गया तो आरएसएस की विचारधारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेश हो जाएगी। वो आरएसएस जो गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर के विचार का एक प्रतिबिंब बनकर इस देश को अघोषित तरीके से हिंदू राष्ट्र मानता है और मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व का देश बनाना चाहता है। ऐसे में जब बीजेपी राजनीतिक तौर पर घिरती है तो आरएसएस सामने आता है। मोहन भागवत जी जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनको फिर से सामने आकर एक बयान देना पड़ा। लेकिन इस बयान के राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, आज इस पर बात करना जरूरी है। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। तो सुना आपने मोहन भागवत जी मराठी में बोलते हुए क्या कह रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि राम मंदिर तो एक अलग आस्था का प्रश्न था, लेकिन इस समय जो हिंदू बना मुस्लिम करके कुछ लोग हिंदुओं का बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। संभल की घटना से लेकर अजमेर शरीफ तक, ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक लगातार अब इस तरह के मुद्दे कुछ दिन पहले देश भर में चर्चा का विषय बने हुए थे। अब एक बार मोहन भागवत जी ने टिप्पणी की, उस बीच लोगों को यह पता चला कि संभल में आज क्या हो रहा है। आपको पता है कि संभल में शफीकुर रहमान बर्क कई बार सांसद रहे। अचानक उनके निधन से सीट खाली हुई तो उनके पोते जियाउर रहमान बर्क वहां से सांसद चुने गए। मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी की तरफ से उसी संभल के सांसद हैं जहां पिछले दिनों
गहरा विवाद देखने को मिला। वहां के डीएम, एसपी, कमिश्नर के ऊपर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए और यह बात कही कि वहां उत्तेजना फैलाने में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वहां के प्रशासन की एक मिली भगत की साजिश रही है। प्रशासन के दावे इतर हैं, लेकिन विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के दावे इतर हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि संभल में बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अंदर अंदर बहुत कुछ हो रहा है जो शायद अब देश को नहीं पता चल पा रहा है। दर्जनों लोगों पर मुकदमे लगा दिए गए और उन्हें जेलों में डालने की कोशिशें हैं। कभी बिजली चोरी के नाम पर तो कभी अवैध निर्माण के नाम पर संभल में लगातार तनाव का माहौल बनाया गया है। पिछले दिनों बिजली चोरी की जा रही है, मस्जिद में चोरी की जा रही है, वहां के उन मोहल्लों में चोरी की जा रही है। यह बात जब सामने आई, वहां के एसपी ने यह कहा कि इन सब को नोटिस दो और सब पर कार्रवाई करो। पता ये चला, चर्चा ये होने लगी कि जहां विवाद होगा, मुसलमान होगा, क्या बिजली चोरी की जांच वहीं होगी? क्या बिजली चोरी बाकी जगह पर जो हो रही है वहां इसी तरह की कोई कार्रवाई हुई क्या? क्या बाकी जगह पर बिजली चोरी हो ही नहीं रही है? क्या उत्तर प्रदेश में सारे लोग बिजली का बिल जमा कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे तो उन पर संभल जैसी कार्रवाई हुई क्या? उनके मस्जिद और उनके घर, उन सब को निशाने पर रख करके यह संकेत किया जा रहा है कि उनमें दहशत का माहौल बना रहे। उसी सिलसिले में बुलडोजर भी पहुंच गया। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का निर्माणाधीन मकान का आगे का हिस्सा तोड़ने की वीडियो भी आई। भारी संख्या में पुलिस लगाई गई। ये पूछा गया कि यहां अवैध निर्माण है तो क्यों है? जब जब इस तरह के मामले आते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, आप गौर करेंगे कि वहां पर यह कहा जाता है कि बुलडोजर उन्हीं जगहों पर क्यों चल रहा है जहां मामले आते हैं। वही नक्शा मांगा जाता है कि निर्माण का नक्शा पास है कि नहीं, वहां पर परमिशन ली गई कि नहीं, और उसके बाद भूल जाते हैं। बाद में पता नहीं चलता कि अगल बगल के नक्शे भी पास हैं कि नहीं। सदन में जब हंगामा हुआ, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने यूपी के विधानसभा में लगातार किसानों के मुद्दे पर, संभल के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर चर्चा की मांग की, तो उस समय हंगामे की भीड़ चढ़ गया, बात हो नहीं पाई। वहां के विधायक ने विधानसभा में अपना पक्ष तो रखा, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे तो वही अहंकार, वही तेवर, वही डराने का एक बॉडी लैंग्वेज सामने था और कहा कि बुलडोजर सही चल रहा है। तो संभल में जो हो रहा है वो आपको पता नहीं चल पा रहा होगा। जियाउर रहमान बर्क को अगला आजम खान बनाने की तैयारी संभल में चल रही है और इन सारी बातों का सिरा जुड़ता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदूवादी राजनीति से। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो नारा वहां से आगे बढ़कर देश की राजनीति तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हुए सुनाई दिए कि हम एक हैं तो सेफ हैं। कौन कितना बड़ा हिंदुओं का नेता है, इसकी होड़ मच गई। लखनऊ और दिल्ली का झगड़ा है, ये बात अखिलेश यादव ने संसद में संभल के मामले पर बोलते हुए आखिरी टिप्पणी में कह दिया था। उन्होंने इशारे इशारे में ये बात कही थी कि जो दिल्ली वाले जिस रास्ते चलकर दिल्ली पहुंचे हैं, लखनऊ वाले उसी रास्ते चलकर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये झगड़ा दिल्ली बनाम लखनऊ का है। इस बात पर भी चर्चा कम हो पाई कि वो रास्ता कौन सा है जिससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे, और क्या योगी आदित्यनाथ उसी रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये सब कुछ हो रहा है उस उत्तेजक नारे और हिंदुओं का कौन बड़ा नेता है इस होड़ में। और इसी संदर्भ में मोहन भागवत जी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में मराठी में बोलते हुए यह बात कह दी कि ये जो तनाव का माहौल फैल रहा है ये उचित नहीं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद कुछ ऐसे मुद्दों को उछालकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करने वाले कुछ लोग हैं। सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए आरएसएस प्रमुख ने
अपनी बात कहते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारी ही बातें सही, बाकी सब गलत, ये नहीं चलेगा। अलग अलग मुद्दे रहें तब भी हम सब मिलजुल कर रहेंगे, हमारी वजह से दूसरों की तकलीफ न हो। इस बात का ख्याल रखेंगे, जितनी श्रद्धा मेरी खुद की बातों में है, उतनी श्रद्धा दूसरों की बातों में भी रहनी चाहिए। हमें यह व्यवहार पालन करना होगा और मतों की भिन्नता नहीं चलेगी। लोभ, लालच और आक्रमण करके दूसरों के देवी देवताओं का अपमान करना यह नहीं चलेगा। मोहन भागवत जब जब आते हैं ऐसी ही कोई बात कहते हैं ताकि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी अगर घिरी हो तो सांस्कृतिक और सामाजिक सवाल उठा दिए जाएं ताकि वो बच सके। मोहन भागवत 2018 से लेकर हाल के दिनों तक लगातार ये बोलते रहे। पहले भी उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना गलत है। पहले भी उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश में बराबर किस तरह से रहें। पहले भी उन्होंने कहा कि हिंदुओं मुसलमानों के नाम पर लड़ाकर जो राजनीति की जा रही है वो उचित नहीं है। फिर मोहन भागवत के इस इशारे के राजनीतिक नेतार्थ क्या है? मोहन भागवत चाहते क्या है? क्या आरएसएस योगी आदित्यनाथ को बैकअप दे रही है या आरएसएस योगी आदित्यनाथ की राजनीति के साथ नहीं खड़ी है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियां लगातार उसी दिशा में जाती हैं। जिस दिन आरएसएस प्रमुख का बयान आया उसी दिन योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए फिर से मुसलमानों के आक्रमणकारी होने, मुसलमानों के राजाओं द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े जाने, तमाम तरह से अपमानित करने के प्रसंगों को फिर से याद किया। उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने फिर से यह कहा कि अगर हम चूक गए तो वो दिन फिर से लौट आएंगे। यानी योगी आदित्यनाथ हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति पर ही आगे बढ़ेंगे, यह संकेत योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। फिर मोहन भागवत किसको संकेत कर रहे हैं कि कौन हिंदुओं का बड़ा नेता होने की कोशिश कर रहा है, कौन हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का काम कर रहा है और कौन उनके साथ नहीं खड़ा है। इस बात का संकेत इस पूरे प्रकरण में देखा, पढ़ा और समझा जा सकता है। आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नागपुर के रिश्ते पर नए संदर्भ और नई व्याख्याएं देखने को मिल सकती हैं। अगर आरएसएस योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है तो फिर योगी आदित्यनाथ के साथ क्या है जो उनकी कुर्सी भी बचा रहा है और उनकी उस उत्तेजक राजनीति का समर्थन भी कर रहा है? अगर आरएसएस उनके साथ नहीं है तो फिर योगी आदित्यनाथ के आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ इतने बड़े हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए मोहन भागवत जी को यह बयान देना पड़ा? या ये सब मिलकर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान वाले मुद्दे से ध्यान भटकाकर फिर से हिंदू मुसलमान की तरफ डिबेट ले जाने की कोशिश है? या आरएसएस कोई और गेम प्लान कर रहा है? मेरी भी नजर रहेगी, फिर इसके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन तब तक आप अपनी टिप्पणियां नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।